शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड पेंशन प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्लान है। सीधे सरल शब्दों में समझा जाए, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम और आपकी आयु के अनुसार आपको एक लाइफ कवर अमाउंट यहाँ पे देगी, जिसे आप डेथ बेनिफिट कहते हैं। यानी कि आपको कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को वो वैल्यू दी जाएगी जिससे वो पेंशन प्लान ले सकते हैं। अगर आप टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म तक सरवाइव कर जाते हैं तो यहाँ पे फिर आपको गारंटेड पेंशन फंड मिल जाता है, जिससे आप पेंशन प्लान लेंगे एचडीएफसी लाइफ से या किसी दूसरी कंपनी से भी आप ले सकते हैं। कितने अमाउंट का ले सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम जानते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड पेंशन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी। और जानने के लिए वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पर, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे जिससे हमें क्लियर नजर आए। प्लान लेने के लिए 18 साल से लेकर के 70 साल की आयु यहाँ पे लिमिट रखी गई है। एज एट वेस्टिंग, अब वेस्टिंग एज लिमिट को आप मेच्योरिटी एज लिमिट समझ लो यहाँ पे, राइट। तो वो है 40 साल से लेकर के 80 साल। यानी कि अगर 18 साल की एज के लिए प्लान लिया तो कम से कम 40 साल तक का पॉलिसी टर्म लेना होगा। कम से कम 40 साल की आयु तक का पॉलिसी टर्म लेना होगा। ओके, अगर 18 साल की आयु के लिए प्लान लिया गया है। पॉलिसी टर्म 8 साल से लेके 40 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेके 12 साल का लिमिट है। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है यहाँ पे 94,202 रुपए का, जो कि गारंटेड पे होता है आपके एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अब हम जानेंगे मिनिमम प्रीमियम के लिमिट के साथ में मोड ऑफ प्रीमियम के जानकारी की। तो अगर आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो कम से कम 24,000 रुपए पे करने होंगे। इस पे पॉलिसी फी पर इंस्टॉलमेंट लगेगी 200 रुपए और कन्वर्जन फैक्टर है यहाँ पे 1, यानी कि 24,000 जो प्रीमियम है बेसिक इतना ही पे करना होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जाएगा। और छमाही अगर पे करते हैं तो 12,000 रुपए का लिमिट है मिनिमम प्रीमियम का, 110 रुपए का, 110 रुपीज का पॉलिसी फी जाएगा पर इंस्टॉलमेंट और कन्वर्जन फैक्टर है 0.51। अब इसको जानने के लिए मान लीजिए सालाना 24,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे थे तो उसमें आप 0.51 का गुणा कर देंगे तो जो छमाही प्रीमियम निकल के आएगा वो 12,240 रुपए आएगा, राइट। यानी कि 240 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मान लो उसको लोडिंग चार्ज भी मान सकते हो। तो इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर काम करता है। क्वार्टरली कम से कम 6,000 रुपए का प्रीमियम पे करना है। पॉलिसी फी पर इंस्टॉलमेंट 60 रुपए का लगेगा। मंथली अगर आप प्रीमियम पे करना चाहते हैं कम से कम 2,000 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। पॉलिसी फी पर इंस्टॉलमेंट 25 रुपए का लगेगा और जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 0.0875 का है। यानी कि साल का 24,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसमें हम 0.0875 का गुणा कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि मंथली कितना प्रीमियम पे करना है, प्लस फी अलग जाएगी। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी लाइफ के गारंटेड पेंशन प्लान के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट है वेस्टिंग बेनिफिट, जिसे आप मेच्योरिटी बेनिफिट कह सकते हो सिंपल शब्दों में समझने के लिए। ये क्या है? ये है सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग, गारंटेड एडिशन और वेस्टिंग एडिशन। इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, जो सम होगा वो कहलाया जाएगा आपका पेंशन फंड। अब ये जो वेस्टिंग बेनिफिट है इसका यूटिलाइजेशन आप करेंगे पेंशन प्लान लेने के लिए, वो जो आप एचडीएफसी से ले सकते हैं, या तो पूरे अमाउंट का ले सकते हैं या फिर जितना आपका वेस्टिंग बेनिफिट है उसका अधिकतम 60% तक आप रख सकते हो। बाकी जो बचा है उससे आप पेंशन प्लान लोगे एचडीएफसी से। एचडीएफसी देगा ही आपको, राइट। और एचडीएफसी से नहीं लोगे तो किसी दूसरी कंपनी से भी ले सकते हो, उसमें एक लिमिट है जो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं वेस्टिंग एडिशन की। तो पॉलिसी टर्म एक तरफ लिखा हुआ है, वेस्टिंग एडिशन क्या है? एक प्रतिशत है हमारे सम अश्योर्ड का, राइट। यानी कि 20 साल का अगर आपने पॉलिसी टर्म लिया तो आपके सम अश्योर्ड का 60% हो जाएगा वेस्टिंग एडिशन। ये कब मिल जाएगा आपको? एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म आपको मिल जाएगा, राइट। अब हमें गारंटेड एडिशन के बारे में जानना है। तो जो गारंटेड एडिशन है वो हमारे सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग का 3% है, जो कि हर साल पॉलिसी में इकट्ठा होता रहता है, राइट। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं पॉलिसी ब्रोशर से ही, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 3-4 उदाहरण दे रखे हैं अलग अलग उम्र के अनुसार। 20 साल का यहाँ पे है पॉलिसी टर्म और 10 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म। 40 साल की आयु वाले ऑप्शन को मान रहे हैं हम। सालाना 50,000 रुपए का प्रीमियम पे किया जा रहा है और जो सम अश्योर्ड ऑन वेस्टिंग है वो 5,65,138 रुपए का है। तो टोटल वेस्टिंग बेनिफिट अमाउंट यानी कि एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म जो पेंशन फंड इनको मिल रहा है वो 12,43,304 रुपए का, राइट। अब ये किस तरीके से आया उसे हम समझते हैं। तो जैसा कि जस्ट हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि जो वेस्टिंग एडिशन था 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए वो 60% का था, तो वही हम यहाँ पे लागू करेंगे। और वेस्टिंग एडिशन बेनिफिट जो है वो एक बार ही हमें मिलता है, राइट। और जो गारंटेड एडिशन होता है वो हर साल मिलता है। तो हम यहाँ पे 60% निकाल लेंगे 5,65,138 रुपए का। तो हमारा जो वेस्टिंग एडिशन अमाउंट है वो 3,39,082 रुपए 80 पैसे का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गारंटेड एडिशन। टी का मतलब है टोटल
टोटल, O का मतलब है ऑफ, G का मतलब है गारंटेड, एडिशन आपको दिख ही रहा है। तो 3% हम निकालेंगे 5,65,138 रुपए का, और उसमें हम 20 का गुणा कर देंगे क्योंकि 20 साल का क्या है, पॉलिसी टर्म है। तो टोटल सम ऑफ गारंटेड एडिशन आ जाएगा 3,39,082 रुपए 80 पैसे। इन तीनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। किन तीनों को? जो हमारा सम अश्योर्ड है 5,65,138 रुपए, फिर 3,39,082 रुपए 80 पैसे, 3,39,082 रुपए 80 पैसे। तो हमारा सम हो जाएगा 12,43,304 रुपए। अब 12,43,304 रुपए का जो ये अमाउंट है, यानी कि जो ये वेस्टिंग बेनिफिट है, इसका इस्तेमाल किस चीज में होगा? पेंशन लेने के लिए होगा। उसके लिए हमें क्या होगा? पेंशन प्लान मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम पूरे अमाउंट का नहीं लेना चाहते, तो जो हमारा वेस्टिंग बेनिफिट है 12,43,304, उसका 60% तक, ये मैक्सिमम लिमिट है 60% तक, उससे कम ही आप कम्यूट कर पाएंगे। बाकी जो 40% के आसपास बच जाएगा, उससे आप इमीडिएट पेंशन या डेफर्ड पेंशन ले लेंगे। बाकी अगर आप HDFC से ना लेकर के किसी दूसरे से प्लान लेना चाहते हैं, तो ऐसे में कम से कम 50% वैल्यू यूटिलाइज करनी होगी। तो HDFC गारंटेड पेंशन प्लान जो है, ये गारंटेड पेंशन फंड क्रिएट करने के लिए आपको उत्साहित करता है। बाकी हर प्लान हर किसी के लिए नहीं होता, ये चीज आप जानते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाला जाता है। कौन सा टोटल पेड प्रीमियम? जो बेस प्रीमियम पे किया जाता है, और उसका कंपैरिजन किया जाएगा व्यक्ति की जहां तक डेथ हुई है वहां तक जो प्रीमियम पे किया है, उस पे 6% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वही हो जाएगा डेथ बेनिफिट। अब नॉमिनी के पास ऑप्शन रहेगा, चाहे तो वो डेथ बेनिफिट को लमसम यूटिलाइज कर ले अपने लिए, या फिर उससे कुछ भाग लेकर के कुछ भाग का वो पेंशन प्लान ले ले। राइट, ये नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी जहां तक प्रीमियम पे कर रहे हैं वहां तक 6% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगले भाग में बता दूंगा। बात करें ग्रेस पीरियड की तो 15 दिन का है मंथली मोड ऑफ प्रीमियम के लिए, और अदर मोड ऑफ प्रीमियम के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। रिवाइवल पीरियड 5 साल का मिलता है, जिसमें कि 9.5% की दर से लेट फीस लग सकती है और 250 रुपए का प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। लैप्सेशन की बात करें, पॉलिसी लेने के बाद अगर 2 साल लगातार प्रीमियम नहीं पे करा, उससे पहले ही प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, तो ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। राइट, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बची है वो पेड अप पॉलिसी की बची है और गारंटेड सरेंडर वैल्यू की भी बची है। बाकी डेथ बेनिफिट का कैलकुलेशन में अगले भाग में इंक्लूड कर देंगे आपके लिए। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और पॉलिसी कैसी भी क्यों ना हो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना पॉलिसी नहीं लेते। अगर आप इस बात को से एग्री हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।